सच्चिदानंद बोलते हैं। तो ये मेरा जो सनातन आत्म धर्म के प्रति, आत्म ज्ञान प्राप्त करने के प्रति जो जीवन और जीवन प्रवाह बढ़ रहा है, उसमें हमें आत्मज्ञान प्राप्त हो जाए, हम भगवान की ऐसी भक्ति में निमग्न हो जाए जैसी राधा जी कृष्ण भक्ति में निमग्न हो गई थी, जैसी राम और सीता जी, राम परिवार में सीता जी का संबंध था, संलग्न थे। हमें तो हम ये दो ढंग से हम देखते हैं और इस ढंग से आरती पूजा कीर्तन करते हैं। हकीकत में राधा का स्वरूप वो कृष्ण भगवान की एक उत्कृष्ट लगन से प्रकृति स्वभाव की भक्ति है और वो राधा का स्वरूप है। राधा शब्द संस्कृत वर्ड जो राध है, राध उसके ऊपर से आया है। राध मैना, to approach nearer and nearer, that is to say, जो भक्ति करते हैं, हमारे सामने जो भगवान है, उनकी भक्ति में संलग्न होते हम उनके स्वरूप होते जाते रहते हैं। इस ढंग से वो राध ऊपर से राधा, वो राध शब्द का एक हमेरा प्रयत्न है। राधा मीन्स भक्ति भाव, भगवत भक्ति भाव, वो राधा है। और राधा शब्द के ऊपर से आराध और आराधना शब्द आया है। आराधना मैना हमेरा भगवत स्वभाव की प्राप्ति के लिए का जो पुरुषार्थ है, और भक्ति से हम पुरुषार्थ करते हैं इसी आते। तो इस ढंग से हमेरा जो सनातन धर्म है, वो सनातन धर्म हम जाने न जाने किसी तरह ढंग से फिर भी हमें आर्य संस्कार के प्रभाव से ये हमेशा रहा करा है, हमेशा युगों से रहा है। युगों से भारत पर कहीं कहीं कठिनाइयां क्या चीज नहीं आई, और खास करके तो आखिर के कुछ 2-2,500 साल में तो खूब आई। और उसमें भी जो मिडिल एज के आगे एक लास्ट 1000 years वहां से बहुत पड़ी, उसके आगे तो बहुत ठीक ही था स्वरूप, इतना नहीं था। और जब बाहर की कठिनाइयां बढ़ी और यहाँ की परिस्थिति भारत की देख के जो बाहर से वो जो आने लगे, तब से सब बहुत इरफाक हुआ। फिर भी संस्कार रहे, संस्कार कभी नहीं जाते। हमें लोग कहाँ भी होंगे विश्व के किसी कोने में अपनी सनातनता नहीं छोड़ेंगे नहीं। क्यों? कि वो अपने ब्लड में संस्कारित है, वो ब्लड का संस्कार है, कहीं युगों से चली आई है। लेकिन कर्म की अवस्था से और कर्मवश उसमें कहीं कहीं प्रकार में फिरफारी आती जाती रहती है, लेकिन मूलभूत संस्कार रहते हैं, जरूर रहते हैं। ये तो कर्म का चक्रवात जन्म मरण का है, चारों गति का, 184 फेरे का, वो तो चलता ही रहता है। लेकिन एक दफे पाया हुआ संस्कार वो नहीं जाता, वो संस्कार में चढ़ाव उतार जरूर आती है, लेकिन संयोग मिलते ही वापस आ जाते हैं। तो आज एक थोड़े समय में मुझे आपको ये बताना है कि आज इतना बड़ा अपना भारत देश, आप लोग यहाँ है, भारतवासियां सारे विश्व में कहीं कहीं जगह पर है। हमें तीसरी साल हमें मौका हुआ कि जर्मनी जाना बना। हम तो पहले दफे गए, वो मेरे साथ वो जलाबेन आई है, उनकी विनती से हमें जाना हुआ वहाँ। उन्होंने 2-3 साल के साथ मेरे से ज्ञान प्राप्त किया था, तो उसको बहुत आनंद आया और उसने भावना की कि जर्मनी जरूर आओ। जर्मनी की भूमि वो खाली
ही इतना है वहाँ, तो सब लोग तरस रहे हैं, ब्लड से सूख हो गई है। ठीक है, तो वहाँ हैनोवर जाके वो हमें वहाँ भारतीय फैमिली तो अपने वहाँ के भारत वाले तो 2-4 थे ही, 2-5, लेकिन अफगान से गए हुए हिंदू लोग बड़ी संख्या में थे वहाँ। और उन्होंने डॉक्टर गोस्वामी करके थे, उनकी विनती आई तो भी मंदिर में जरूर आप बताना और हमें कुछ बातें बताना धर्म के संबंध की। तो हम गए, उन्होंने एक जूना मकान लेके मंदिर बनवा दिया था, नीचे लंगर कराया था, सब कुछ तैयार होता था। और साउथ इंडिया का पुजारी लाए थे, पूजा चलती थी। कुछ 400-500 लोग हैं नहीं, हैम्बर्ग में है। तो सभी बहन लोग आए थी, यंग आए थे, छोटे आए थे, बड़े आए थे, सब कुछ आए थे, और अच्छे पढ़े लिखे। तो कुछ 10-15 साल के आगे कुछ वहाँ की परिस्थिति की कठिनाई के समझ के वो वहाँ से निकल पड़े थे। और जो कई देशों में गए, जैसे बोलते हैं पॉलिटिकल असाइलम वगैरह, तो सम फैमिलीज वेंट टू जर्मनी और वहाँ एस्टैब्लिश हो गए। इतने साल में इतनी प्रगति की है उन्होंने, बहुत अच्छा सम है, सम इतना अच्छा। लेकिन देखिए अब इतनी परिस्थिति है, अफगानिस्तान वो भारत का पार्ट था, आर्यावर्त बहुत बड़ा, और अफगान का संबंध क्या कितना अच्छा नहीं रहा है, हमेशा उसकी इंफ्लुएंस रही वहां। आज समय का प्रभाव में हम देख रहे हैं क्या बात है। फिर भी वो लोग वहां गए थे, तो फिर से जलाबेन को बताया, और लास्ट ईयर तो हम नहीं जा पाएंगे, लेकिन दिस ईयर आई एम गोइंग फ्रॉम हियर टू जर्मनी। तो उनकी भावना है कि जरूर हैम्बर्ग आना मंदिर पर। और लास्ट टाइम में हमें थोड़ी सी बात की थी, 1-2 घंटे, बहुत आनंद आया उन लोगों को। कहीं प्रश्न किए, कुछ बहुत प्रश्न किए। तो ये दफे उनको ये भावना हुई थी कि भाई हमें ज्ञान, आत्मज्ञान की दीक्षा जो आप दे रहे हैं, जरूर वहां आके हमें लाभ देना। आज विनती आई है और हम वहां जा रहे हैं। ये बात बताने की मेरी हेतु आपसे एक है कि हमें आगे संस्कार क्या है और क्या क्या करते हैं, सभी जगह है। अगर उन्हें अपनी बात मिल जावे तो जरूर वो संस्कार जाग उठेंगे, और आपकी भावना होगी कि हमें ये हमारा सनातन धर्म किस ढंग से सजीवन जीवन स्वरूप से में प्राप्त हो जावे, कि हमारे जीवन में जीवन स्वरूप से सारा जीवन सनातन धर्म के मुताबिक चला जाए। और इसी के बारे में बात करनी है। सनातन धर्म सनातन ही रहता है तीनों काल में, काल की असर उनको नहीं पड़ती, लेकिन काल के प्रभाव में, युगों के प्रभाव में जैसा जैसा समय पलटा जाता है, देश काल की परिस्थिति के हिसाब से हर एक काल में कहीं कहीं रूप से वो खुला होता जाता है। और यहाँ सारा वेदांत, उपनिषद, जैन दर्शन बोलो, भारत की जो मान्यताओं की धर्म, कृष्ण की लिविंग टाइम्स में जब वासुदेव के स्वरूप से, वसुदेव के पुत्र के स्वरूप से अवतार के विष्णु, तो उनके लिविंग टाइम्स में कृष्ण भगवान लाइफ की हर एक पहलू में कहीं कहीं परिस्थितियों में रहे, सबके सामने रहे, सभी परिस्थितियों में रहे, फिर भी पहचान होनी बहुत मुश्किल थी। यही सनातन धर्म की एक कड़ी कसौटी है, उसकी पहचान। वो तो सजीवन स्वरूप से थे, पहचान कसौटी है। अर्जुन सखा होते हुए भी सही समय पर भगवान और भगवान की मसलत से और उनकी आशीर्वाद से और एडवाइस के अनुसार जब सभी को लगा कि कोई चारा नहीं रहा बिना युद्ध, तो कृष्ण भगवान ने भी दी कि ये धर्म युद्ध है, इतना सा इस ढंग से अधर्म चले कैसा चलेगा, लोगों की हालत क्या हो जाती है। लेकिन कृष्ण भगवान खुद युद्ध में भाग लेने वाले नहीं थे, आप सब जानते हैं, जानते हैं क्या नहीं साहब? अच्छी तरह से
नहीं। फिर भी आप देखिए कि सबको बोलते हैं भाई, तो सब हुआ, बात हो गई और डिक्लेयर हो गई वॉर, और वॉर डिक्लेयर, दोनों सामने आ गए, सामने सामने, और आना ही हुआ। तो अर्जुन तो सबका सारा ये साइड का पूरा एक था, उसके ऊपर तो सारा आधार था। तो वो बोलते हैं ये मेरा कैरियर जो है थोड़ा आगे लो, मुझे देखना तो मुझे किसके साथ युद्ध करना है, ऐसी उसको हुई। तो भगवान ने बोला अच्छा भाई चलो, तो आगे लेते देखते हैं। तो जैसे आगे गए देखते हैं तो अरे ये मेरे गुरु, मेरे साथी वाली है, और वहां बैठा है उनके सामने, खलास हो जाता है। और सारा वर्ल्ड का यूनिक और वीर इतना सा नबला हो जाता है हाथ से उसका, और भगवान देखते रहते कि क्या करता है। तो कर्मण्यवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन, छोटे में बताते थे शुरुआत होते ही, और आगे की जो गीता की बात है ना, वो तो पीछे बड़ो पुरुष वध से कही हुई, वो तो स्क्रिप्ट है। ओरिजिनल कृष्ण भगवान ने जो उपदेश दिया है उसका अर्थ है, मर्म है, वो कहां आ सकता है, प्रिंट में कैसे आ सके, वो तो हृदय की बात हो गई। तो सनातन धर्म हमेशा हृदय का धर्म रहा है, ये त्रिकाल सत्य है। सनातन धर्म हमेशा हृदय का ही रहा है, और ऐसा सनातन धर्म सभी को प्रसार और सभी की सुखाकारी के लिए जीवन में अच्छी ढंग से समझ से जीवन के साथ लगा हुआ जाए। इसमें जो जो निमित्त बने उनका ये कर्तव्य फर्ज बना रहता है कि वो हृदय का ही धर्म रखे, वो मत्थे का धर्म मत करे। तो आप आई होप आप समझते हैं मतलब, वो माथा का धर्म नहीं है, हृदय का धर्म है, कोई भी हो किसी प्रकार। आप बताए कि ये साहब आए हैं, हमें तो बुक शर्ट और ये पहने हैं, हम तो घर वाले हैं, व्यवहार में है संसार, लेकिन आज कृष्ण भगवान के सारे लिविंग टाइम्स मेरे सामने है, मेरे हृदय में है, और मैं पक्का महसूस करके बैठा हुआ, और वो मेरी ताकत से मैंने नहीं महसूस किया। हमें भी मिले ज्ञानी पुरुष मिले, तो उपनिषद, वेदांत, जैन सभी शास्त्रों में ज्ञानी के लिए किसी को मतभेद नहीं, लेकिन ज्ञानी क्या स्वरूप क्या वो पुस्तक में नहीं आ पाता, शास्त्र में नहीं होता, फिर भी उसका वर्णन जरूर होता है। तो व्यवहार से हम समझ पाते हैं कि ज्ञानी ऐसे ऐसे लक्षण वाले होते हैं, ऐसे लिखे, तो पीछे वहां से तो सब चला आता है। व्यवहार तो चलता ही रहेगा, व्यवहार कभी नहीं रुकता, व्यवहार कभी नहीं रुकता, लेकिन व्यवहार उसकी सुगंधि से और सनातन संस्कार से तब व्यवहार बना रहता है जब वहां भगवत सुवास उसके अंदर लगी रहती है। उसके बिना व्यवहार तो व्यवहार भी व्यवहार स्वरूप बन जाता है। तो हमें एक ज्ञानी मिले, ज्ञानी महीना शिव स्वरूप, कृष्ण स्वरूप, राम स्वरूप महीना। कृष्ण भगवान ने जैसे गीता जी में बताया कि जो कर्म और पाप जो वस्तुभूत कर सके वो एक ही सत्ता धराते हैं। कौन? तो कि ज्ञानी। ज्ञानी कौन? तो कि जैसे मैं हूं वैसा जो हो वैसा होंगे, वो ज्ञानी है और मेरे बहुत प्यारे हैं और मेरे हृदय है। इसीलिए बताया ज्ञानी मेरा हृदय है। तो वो ज्ञानी कैसे? तो मैं जो वसुदेव का पुत्र हर एक ढंग से हर एक पहलू में जीवन की हर एक परिस्थिति में रहा, फिर भी वो वासुदेव ढंग से तो सबको दिखाई पड़ा, इस ढंग से रहा, जिसको जिस दृष्टि से जैसा दिखाई पड़ा व्यवहार से रहा। लेकिन दरअसल मेरा आत्मयोग सा परमात्मा योग से मैं हमेशा परमात्मा योग में रहा, उसमें कुछ दिक्कत नहीं आई। कहा वहां, लेकिन पहचान किसी को ना हुई। पहचान परमात्मा योग आत्मा है, वही सोई परमात्मा है।
शास्त्र में लिखा है जो ब्रह्मांड है वही पिंड है और पिंड और ब्रह्मांड है, सब कुछ लिखा है। लेकिन वो शब्द में अर्थ में जाते हम खुद करते जाते कुछ नहीं बन पाता, बिना कृपा नहीं होता। और यहाँ बताया भगवान ने कैसे ज्ञानी है वो सारों पाप और कर्मों को वशीभूत करके आपको आपका स्वरूप, आपका धर्म, आपका आत्मधर्म, स्वधर्म आपको प्राप्त करवा सकते हैं, जो सनातन धर्म है। सनातन धर्म, सनातन धर्म कंसेप्ट नहीं है, वो तो सिद्धांत है, इटर्नल प्रिंसिपल है। और वो इटर्नल प्रिंसिपल हमेरी इटर्नल जो आत्म स्वरूप है उनका रियलाइजेशन ही हमें रियलाइज होता है, महसूस होता है। और वो रियलाइजेशन होने के बाद उसकी समानता से बाकी का जीवन जावे, तब भगवत व्यवहार बना रहता है अच्छी ढंग से। तो ये काल में हमें एक ज्ञानी मिले और ऐसी घरेलू कपड़ों में मिले, योगन योग बना हमें मिले। मेरा मतलब ये नहीं कि मेरे घर का वादा है, लेकिन वो उन ज्ञानी से कुछ 60,000 आत्मज्योतियां प्रकट हुई, उसमें से हम थे। और हमें उनकी कृपा से जो आत्म अनुभव हुआ, और अनुभव इस सारे जीवन की पहलियों में जाते जाते 36 साल में रहा साथ में, और वो अनुभव स्वरूप से रहा। मन से हम व्यक्त है, अलग है आत्मा स्वरूप से। वाणी अभी जो एक बोल रहा हूं मैं, उसमें कोई मेरी सोच नहीं, मेरी कोई कैलकुलेशन नहीं, अरेंजमेंट नहीं, मुझे बताया नहीं कि वहां जाना है, क्या बोलना है, कुछ मैं नहीं जानता क्या क्या बोल रही। ये तो रिकॉर्ड है, मैं उसको अच्छी तरह से जाना करता हूँ, हमेशा जानता रहता हूँ। और जो वक्ता बोल रहा है, रिकॉर्ड बज रही है, आप श्रोता है, वो मेरा अच्छी ढंग से संबंध बना रहता है। और शरीर की हर एक क्रिया मेरी जानकारी के बिना नहीं बनती, ये बात है। तो उनकी कृपा और अनुभव हमें रहा। तो आज वो ज्ञानी पुरुष का जो परमात्मा योग, कृष्ण स्वरूप, राम स्वरूप, सनातन स्वरूप, आत्म स्वरूप जो प्रकट हुआ, वो दादा भगवान की शब्द के स्वरूप से पहचाना गया है। और मेरे को मालूम नहीं, आप लोगों को मालूम होगा, आप यहाँ जो है, लेकिन वो भारत में गुजरात स्टेट है, वहाँ पटेल कम्युनिटी में हुए थे। उनका नाम तो था A.M. पटेल, अम्बालाल मुलजीभाई पटेल, A.M. पटेल। और उन्होंने अंदर जो आत्मस्वरूप व्यक्त हो गया था, जो 1958 में वहाँ का सूरत स्टेशन है, बहुत हबब वाला स्टेशन है, बड़ा जंक्शन है, इसे कई गाड़ी आती जाती रहती है। वहाँ ये बेंच पर बैठते, गाड़ी का इंतजार करते बैठे थे, तो बैठते गाड़ी इंटरचेंज करनी थी, और वो उसी तरह उनके साथ में सेवा में थे, वो बैठे और आंख बंद थी, शादी, और इतनी चहल मपहल में वो बिल्कुल हिमालयन स्टैंडर्ड से बैठे थे, सिंपल साधन में। और उसी समय आत्मा के ऊपर जो आत्मा का ज्ञान प्रकाश है, दर्शन प्रकाश है, उसको कवर करने होने वाले शब्द कर्म है अपने अंदर, वो कर्म के पर्दे बहुत अच्छे पतले रहे थे, बहुत अच्छे पतले। उस समय सारी घड़ी आई, और उसी समय उस लिपा होके ही आत्मा का एब्सोल्यूट नोइंग सीइंग पावर खुलते ही वो पावर में, दिव्य प्रकाश में उन्होंने सारा ब्रह्मांड की सभी मिस्ट्रीज दिखाई पड़ी और ओपन हो गई कि ब्रह्मांड क्या है, जगत क्या है, विश्व क्या है, कर्म क्या है, विश्व कौन है, चलाता कौन है, चलाने वाला कौन है, ये सब बनाया पूरा। और वो 1958 में गया। योगानुयोग हमारे पिताजी और A.M. पटेल नाम से थे, व्यवहार में तो बिजनेस में तो थे, तो दोनों साथ में थे बिजनेस में, इतना बना एक ही गांव के और साथ में। और उसके नाते पीछे हमें भी एजुकेशन के बाद, सब इंजीनियरिंग खत्म हुई, तो इसके बाद 1-2 साल सर्विस करके वो घर के फर्म में लग गए 58 में। और वही 58 में हमको ऐसा ज्ञान होता है। लेकिन हमारे सामने तो बड़े थे, अर्जुन के सामने तो सखा थे,
लेकिन वो घड़ी पर उन्हें वो सनातन ये देखो साथ में है, फिर भी हालत है। और बोलते हैं कर्मण्यवादी का रास्ते मां फलेसु, एक छोटे में बनाते क्या पर बहुत मुझा गया है, पहचान नहीं हुई परमात्मा की। साथ में थे फिर भी पहचान, अर्जुन को सारे किसी को नहीं हुआ, अर्जुन तो नजदीक का था, फिर भी ये परिस्थिति है। तो ये सारा उपदेश निकल रहा है कि इतनी विकट परिस्थिति है, युद्ध है, यहाँ किसी की ज्यादा कैसी वैसी नहीं चलती, अगर लेट हो तो कुछ हो तो तैयार ही पड़ा है, तो जल्दी समझ जाए। फिर भी पूछता रहता है, समझाते हैं, पूछता रहता है, समझाते हैं, तो विषाद योग लोके कितने अध्याय सब उसमें ही चले जाते हैं। तब जब उसकी जैसी मति से समझने जाता है, लेकिन अच्छी मति वाला है वो, ऐसा नहीं दुर्योधन सी मति नहीं उसकी, फिर भी वो मति से ही समझा जाता है। ओ अभी समझ में आया, फिर भी ये प्रश्न रहता है, ये समझ में, फिर भी ये क्यों ऐसा ऐसा। तो इतनी स्थित प्रज्ञा वगैरह बोलते हैं, तो स्थित प्रज्ञा कैसा मैं पहचानूं? देखो परमात्मा योग का पहचान नहीं, स्थित प्रज्ञा क्या है तो बोलते, लेकिन शब्द में आते हैं तो हम तो शब्द श्लोक बोलते ही रहते हैं, और मुझे एक भी श्लोक नहीं आता साहब, नॉट अ सिंगल, संस्कृत नॉलेज नहीं है। फिर भी कृष्ण भगवान समझाते जाते हैं, और जब उसको लगता है कि as you go on explaining me, I understand you as higher and higher stature, आप कौन है? It is beyond my intellect to understand. तो आप फाइनली जल्दी बता दीजिए, समय चला जा रहा है, हकीकत में कौन है? जब बोलता है तब नरम जानबूझ के नहीं, वो स्थिति आती है समर्पण की, कि उसका my all our instruments साधन सब डाउन है, तो मेरी कोई नहीं चलती, आप बता दो आप कौन हो। तब विराट स्वरूप बताते हैं। अभी विराट स्वरूप क्या है, हम क्या समझते हैं और हमें क्या समझाया गया है, और बाहर व्यवहार में विराट स्वरूप कैसा समझा गया है। तो बड़े भगवान परमात्मा कितने मुख है, कितने बाहु हैं, एक मुख से इतनी पृथ्वियां निकलती है, दूसरे में जाती है, उसमें आग निकलती है, उसमें वेल विराट स्वरूप ये नहीं है। ये तो एक हमें भगवान की भीति रहे और हम गलत रास्ते न चले, इस और कुछ नहीं, गॉड फियरिंग होना ही है। लेकिन इस काल में गॉड फियरिंग रहना आसान नहीं। चाहते हैं सब कुछ कि भगवान का डर रखे, लेकिन भगवान का डर से जीना इतना आसान नहीं। साहब आपको क्या लगता है कि ऐसी दुनिया में हम कितना भी डर रखते जाए क्या करें? डर वाली दुनिया। तो विराट स्वरूप का बहुत विराट स्वरूप महिमा जो भगवान परमात्मा योग से थे, साथ में थे, इतने सभी साधन में थे, सखा सके थे, फिर भी मालूम नहीं हुआ। क्यों? कि वो लघुतम थे। लघुतम महिमा जैसे सब लोग थे वैसे ही रहे, वो राजा भी थे, सब रिश्ते वाले थे, सब कुछ थे, उनके ऊपर क्या क्या नहीं बनी। तो हम क्या समझते हैं कि भगवान आए ना, अवतार आए ना, उसके ऊपर बने तो हम समझे कि हम भी ऐसी हिम्मत ले। कृष्ण भगवान का बल चोरी आरोप आ गया, कहीं कहीं क्या नहीं बना। हमारे ह्यूमन रिलेशन के जो व्यवहार है, रिश्तेदारी का, वो सभी प्रकार के हमारे जीवन में तो ऐसे प्रसंग आते ही नहीं, सभी प्रकार के आते गए। तो इस लाइव एग्जाम्पल बन गए हैं, लाइव एग्जाम्पल। इसीलिए हमें गीता से बोध मिलता है हमें से, और भक्ति करके हमें भावना कर सकते हैं। तो लेकिन कृष्ण भगवान तो 5000 से 7000 साधक हो गए, तो इसीलिए बताया कि भाई ज्ञानी पुरुष है वो ये है। तो ज्ञानी पुरुष कैसे? जो मन वचन काया से भिन्न आत्म स्वरूप से हम उसमें उसका अनुभव करके हमेशा उसमें रहे हैं, और फिर सजीवन स्वरूप से सामने है, वैसा काम करे। लेकिन ये टाइम में हम कैसे पहचाने कि तो कलयुग बढ़ गया। हमें एक ही है, सामान्य मार्ग ही रहा है कि घर छोड़ के, रिश्तेदारी संबंधों छोड़ के अगर साधु सन्यासी न हुए और ऐसे उनसे ही प्राप्त कर पाया जाता है। बात सही है, वही एक मार्ग है,
लेकिन ये कलयुग में क्या करे। इसीलिए वेदांत ने बताया कि भाई ये होता है, जैनों वाले बोलते हैं है सब ऐसे घरेलू कपड़े में होने वाले हैं, ऐसा इंडिकेशन है। अगर कल के अवतार बोले तो घरेलू कपड़े वाले हैं, लेकिन उसका भी मतलब कैसा हो गया साहब। देखो एक टाइम एडवर्स टाइम्स में कृष्ण भगवान की बताई हुई गीता में बुद्धि का प्रकार जिसको बताया कि कर्मानुसारिणी है, कर्मों को फॉलो करने वाली इंटेलेक्ट है, वो इंटेलेक्ट से हमें काम लेना है। और ये समय हमारे साथ जो इंटेलेक्ट का साधन है, एक कलयुग का समय का साधन है। अगर द्वापर युग का होता तो सही तरीके होती, क्या करे। और इस ढंग में स्थित प्रज्ञता महिमा के बैलेंस्ड इंटेलेक्ट होनी कहां से लावे। बैलेंस इंटेलेक्ट, उसको सम्यक बुद्धि बोलते हैं। सम्यक बुद्धि हमेशा भगवत प्रवृत्ति होती है। सारा जीवन का व्यवहार में सभी व्यवहार बनता रहता है, सभी व्यवहार में किसी भी प्रकार का सिक्के की दो बाजू सर का व्यवहार है, किसी बाजू का पक्ष नहीं लेती। जो पक्ष है उस ढंग से उसको मान्य रखते हैं, लेकिन वो पक्ष में पक्षकार नहीं बनते, तभी सम्यक बुद्धि रहती है। और ऐसी बुद्धि हुई तो कॉमन सेंस हमेशा अपनी हर एक परिस्थिति जीवन के अंदर सुझाव करके देती है। हमेशा किसी भी परिस्थिति हो, हमें सूझ बोलते हैं उनको, वैसे वो सॉन्ग बोलते कॉमन सेंस। ये दादा तो दादा भगवान का स्वरूप ऐसे कपड़े में 1958 में उनको जो परमात्मा प्रकाश प्रकट हुआ, वो उनकी जीवन की परिस्थिति ऐसी थी। वो तो योगभ्रष्ट पुरुष थे, ऐसे सामान्य वेश में आ गए, तो उनका ऑब्जर्वेशन इतना तीव्र था बचपन में से, बहुत तीव्र था, बहुत बचपन में से। तो गांव में एक संत पुरुष आए थे और वो तो बहुत भले थे, भले तो हमेशा एक दूध काऊ मिल्क लेके जाते थे गांव के बाहर, वहां खेत में जहां ठहर रहे थे वहां जाते थे, देके वापस आते थे। तो ऐसे जाते जाते वो लगा कि अच्छा लड़का है, कुछ 10-11 साल की उम्र, ज्यादा नहीं, तो अच्छा लड़का है। देखते थे उसको, उनको अच्छा प्यार आया कि भाई बैठ, अच्छा बैठ, तो बैठा है। भाई ऐसा ही संतों की सेवा करता रहना तो भगवान तुझे मोक्ष ले जाएंगे। तो वो तो ऐसे इजीली आते थे जाते थे, बस उसका तो ऐसा दिल था उनका। तो उसको इसे अपेक्षा नहीं थी कि मुझे संत पुरुष मैं लेके आता हूं, उनको सेवा कर दो, उसके सेवा के फल स्वरूप से मुझे ऐसा बोले। लेकिन ऐसे उनके वचन गए जो कान में बात पकाने वचन गए, तो ऑब्जर्वेशन वाले थे, निरीक्षण करते रहते थे क्या बन रहा है ऑल अराउंड एवरीवेयर। तो ऐसे वचन अंदर श्रवण होते ही, अंदर जाते ही उसको अंदर उसका मशीनरी चलने लगी, विचारधारा। और 11 साल में तो अंदर वो तो कुछ बोले नहीं, तो वापस जाते थे, रास्ते में चलता रहा। भगवान मुझे मोक्ष ले जाएंगे, अगर भगवान मुझे मोक्ष ले जाए तो भगवान ले जाने वाले हुए तो भगवान मेरे ऊपरी ठहरे। अगर ऊपरी ठहरे तो और कोई सब आएंगे उसके पास, तो उसके पास तो कोई भी आए बोले अरे बच्चा तुम इधर जाओ, उसको आगे लो, ऐसा बोलेंगे तो मोक्ष कैसा कर लाया। मोक्ष का अर्थ 11वां साल में उसको होता है मोक्ष मिला, मुक्त भाव, फ्रीडम, इंडिपेंडेंस, वो मोक्ष है। लेकिन आज मोक्ष शब्द, उसकी समझ, ये भी आज ये नहीं, हम कल्पना और इस ढंग से ले रहे हैं। तो इसीलिए भगवान मोक्ष नहीं देता है। मोक्ष भगवान अलग है और मोक्ष अलग है। भगवान मोक्ष अलग नहीं है तो दोनों तो एक ही है, वो अलग हो ही नहीं पाते। भगवान तो मोक्ष स्वरूप ही हमेशा होते हैं, तो भगवान कैसे ऊपरी तो होने नहीं। इसीलिए उनको लगा कि मोक्ष में न तो कोई ऊपरी है न हाथ नीचे है, वो मोक्ष है, तभी इंडिपेंडेंट हो, नहीं तो इंडिपेंडेंट नहीं हो। वो 11वां साल में उनको होता है। एक 14वां साल में जब अरिथमेटिक का क्लास चलता है, शिक्षक सब वो भी है साथ में, तो सब
बोर्ड पर रकम लिखते हैं, देखो इतनी रकम दी गई है, उसमें से एक मिनिमम कॉमन लघुत्तम रकम निकालो, और इट शुड बी डिविजिबल ना होनी चाहिए, ऐसी अपने बोलते हैं ना अरिथमेटिक में। तो एलसीएम लीस्ट कॉमन, तो डिनोमिनेटर उसका डिवीजन नहीं होना चाहिए। तो थोड़े टाइम हुआ और ये बोले साहब मुझे रकम मिल गई, क्या है? सबको पूछते थे टीचर, भगवान। क्या बात है, मैं ये आपको समझ देता हूं, उसमें से रकम हो तो भगवान बोल देता है, क्या बेचा? मैं बैठा दिए। तो वो सब अपनी व्यक्तियों को रकम समझते थे, सम्स, और सभी सम में अगर कॉमन है तो भगवान है, कॉमन है तो भगवान है। देखो एक उनकी विचारधारा और योग्य भ्रष्ट ऐसे होते। तो कंटिन्यूअस ऑब्जर्वेशन से और शरीर के संबंधियों को विचार ही नहीं आया। गांव में थे, परिस्थिति ऐसी नहीं थी कुछ, फिर भी कैसे करके मेरे से बन सके इतना, किसी को भी किसी भी ढंग से मदद बन सकूं, बस इतना ही बात, और कुछ नहीं। मैं ये दूं तो वो दूं, उसमें ऐसी बात कुछ नहीं अंतर से, इसीलिए हार्ट बताया। तो ये तो चलता रहा, बहुत अच्छी स्थिति थी उन्होंने। ऐसी स्थिति में तो किसी ऊपर पर आके बिजनेस में लगे, फिर मैंने बताया ऐसा वो चलता रहा। लेकिन 58 में वो भुसावल लाइन से ट्रेन आती है और गुजरात में बड़ौदा जाती है, वहाँ सूरत स्टेशन पर जंक्शन में बदलनी है, उस टाइम पर ही बना। तब मैं तो काम पर था उनसे, लेकिन मुझे लिए वडील थे। तो 63 में 62 में उनके भतीजे का लड़का मिला, वो अफ्रीका थे वो लोग, कंपाला में और युगांडा में। उनका जो थे उनके पिताजी, वो दादा के एम पटेल उनके काका होते थे, उनके लड़का उसका दादा हो गए। तो वो मिला और बड़ौदा थे और बोले, उनको एकदम आत्मा की खोज में था, 30 साल की उम्र, उसकी टेक्सटाइल मिल बड़ौदा भरूच नजदीक अफ्रीका से लाके उतारी थी उन्होंने। तो दादा आप ज्ञानी हैं, तेरे को क्या जरूरत पड़ी ज्ञानी की? तो कि मुझे आत्मा आ जाना। तो ज्ञानी पीछे उसको समझा ज्ञानी कैसे होते कैसे, तो उसको थोड़ी परीक्षा समझ गए, अच्छा ठीक है। तो वो चंद्रकांत उनके नाम, तो उनको नहीं तो किसी को नहीं, मेरे फादर को खाली बताया, कांतिलाल, मेरे फादर का नाम कांतिलाल आत्म दर्शन हुए, बस इतना ही बताया और कुछ नहीं बताया, किसी को कोई जानते नहीं है। कितनी सिद्धियां के साथ एक सादे पुरुष तो उनको पहला ज्ञान दिया था। वो चंद्रकांत लग गया, दादा आपके चरणों में लगा हूं, आपका सरखा बना दो, आपको चाहे सो करना दे, शरीर को करो, लेकिन आपका बना दो मुझे। ज्ञानी जिस वेश में, जिस समय, जिस अनुभव से है, उसके बाद एक मॉलिक्यूलर बॉडी का किसी भी पार्ट के बाबत में वो फेरफारी नहीं होती उन्हें। अगर ज्ञानी हो, हम ऐसे हैं, ऐसे कपड़े पहनना, कुछ नहीं, कुछ नहीं, कोई जाने भी नहीं। ये ज्ञानी अनुभव पर दे है, साक्षात्कार पर दे है। साक्षात्कार पर ये फिजिकल लेवल पर कभी भी नहीं पहचान होती, इसीलिए ज्ञानी की पहचान बहुत मुश्किल है और सभी शास्त्रों में बताया गया है। बहुत अर्जुन को नहीं, विराट स्वरूप, फिर भी उसको ये हमारे स्वरूप का ज्ञान तो होता ही नहीं उनका। तो भगवान देखे ये बहुत इंपॉर्टेंट टाइम चला जाता है, तो देखा अभी वो मरण हुआ है और जब एक्सेप्टेंस है उसकी, तो पीछे कृपा उतारी उसके पर और कृपा से उनको दिव्य चक्षु प्रदान किए कि जिससे वो युद्ध अर्जुन लड़ सके, जो मानता था कि मेरे सगाल है वो लड़ सके। इसीलिए कर्मण्यवाधिकारस्ते मा फलेषु, हम कुदरती हमें ज्ञान में देखा, में आते ही एक 8 साल के पहले अमेरिका में किसी से निकल गया था कि इसका अर्थ क्या है, मैं तो गीता नहीं जानता हूँ। एक भाई सारे जीवन में गीता कर की थी उसने, तो
तो उसका अर्थ करो। तो ये कर्मों पर अधिकार है, फल पर नहीं है, वो तो सारा लोग बोलते हैं। तो फिर अर्थ क्या? तो देखो मुझे क्या समझाया, मेरा ज्ञान प्रकाश में मुझे मिला है, आपको भी दादा उनको मिले थे, लेकिन ये क्या सर? तो देखो कर्मण अधिकार महीना जो जन्म पाते हैं, तो जन्म पाते समय हमें तो मालूम नहीं हम कौन है, पीछे नाम दिया जाता है, नामधारी बन के मैं हो जाते हैं। फिर भी जन्म पाते ही एक ही बात तो रहती है कि जो मैं हूं सर्व शरीर में, वो शरीर पक्ष का हूं, वो शरीर पक्ष से जन्म लिया है। लेकिन जैसे बड़े होते हैं, थोड़ी समझ आती है, तब वो हूंपन बाहर आता है, ये तो नहीं आता है। लेकिन वो सारा जीवन में जन्म पाया, वो फल पाया है, और फल पाया है, आखिर तक वो फल का फल आता ही रहेगा। मन, बुद्धि, अंतस्करण, शरीर सभी तरह से फल बढ़ते ही रहेंगे। जैसा हर एक सीजन में आते हैं गिरते हैं, नवे आते हैं गिरते, ऐसा होने वाला है। यहाँ न आने का सवाल नहीं है। नवा कौन सा आता है? कर्मण्यवाधिकार अस्ते, वहां तेरा अधिकार है। और अधिकार तू कैसा लगाता है, किस ढंग से यूज करता है, वो तेरा फल, वो कर्म पड़ेगा। वो कर्म पड़ने में सनातन धर्म की ही है कि जन्म मरण से छुटकारा पाना। तो इस ढंग से जी कि जिससे तुझे ये फल प्रदान जो होते हैं उसमें आगे बढ़ाव होके होके उसमें से निकल जा। जो मैं करके मान्यता स्वरूप से पीछे सारा जीवन में जीता जाएगा, वो बिलीफ मैं वाला भाग कर्म वाला है, वो कर्म करता है। क्योंकि मैं हूं और मैं खाता हूं, मैं सोता हूं, मैं चला, मैं उसका काम कर दिया, उन्होंने मेरा काम बगाड़ दिया, वो कर्म वाला है। और हम बोलते हैं कर्मयोगी बनो। कर्मयोगी किस ढंग से? जो शरीर की क्रिया हो रही है, वो क्रिया में अगर मेरी सभी सर्कमस्टेंसेस ऑलराइट करूं तो मैं अच्छा कर्म वाला ऐसा बना नहीं। ऐसा नहीं, वो बहुत सटल बात है, बहुत सूक्ष्म बात है। अधिकार बाहर मां फलेषु कदाचन, जो प्रकृति है, प्रारब्ध योग है पूरा, और प्रारब्ध कर्म है जन्म से आखिर तक, वहां जो बनता रहेगा मीठा कटु, शोक वाला, भय वाला, पसंद वाला, नापसंद वाला, वहां तू कितना भी तेरा प्रतिकार देगा, वो तेरा अधिकार नहीं। वो तो अगर तुझे ज्ञान नहीं, कुछ नहीं, तो भगवत प्रसाद करके उसको एक्सेप्ट कर ले बस, किसी भी हो। लेकिन कटु आओ तो मुंह बगाड़ नहीं, और मीठा आए तो हर खा नहीं जा, एक्सेप्ट ऐसे। लेकिन क्या समझ, उसके लिए तो ये बैलेंस चाहिए ना, ये बात। तो ये दादा भगवान से हमें प्राप्त हुआ, और जो ज्ञान हमें नष्टिक है, इस ढंग से अभी जन्म में जाएंगे, बोलेंगे उनको लोगों को, बुलाते हैं तो जाएंगे। और जो इस फर्ज बनी रही है, शरीर पर आई है, तो इस ढंग से सब जगह फिरते रहते हैं। तो आप सबको मेरा बहुत नमस्कार है, मुझे बहुत आनंद आता है आप सबको देख के। तो ये मंदिर बड़ा अच्छा है, अपना सब एक बन के रहा करे बस, और कुछ नहीं है। सनातन धर्म एकता वाला है, भिन्नता वाला नहीं, इतना ही।